in this video we are going to discuss exercise 3.5 of class 6. We have already discussed question number 1, so we'll start here from question number 2. So question number 2 क्या है? Question number 2 है बेटा, here are two different factor trees for 60. ठीक है, यहाँ पर आपको दो फैक्टर ट्रीज दे रखे हैं 60 के, आपको मिसिंग नंबर लिखने हैं. ठीक है, सो फर्स्ट इज 60 इज रिटन लाइक दिस. देन इसको बेटा ब्रेक किया है दो सिंपल ब्रांचेज में. 6 10 60. सो ये जो नंबर है आपका, ये क्या हो रहा है, 10 से इंटू हो रहा है, तो आपका ये ऊपर वाला नंबर 60 आंसर में आ रहा है. ठीक है, तो यही रूल फॉलो करके ये ट्री को हम कंप्लीट करेंगे. नाउ इफ़ यू लुक एट दिस, 6 इज़ देयर, 2 इज़ गिवन टू यू. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करें 2 से, तो आपका आंसर 6 आ जाए. सो व्हाट इज़ दैट नंबर? 2 3 इज 6, सो यू विल राइट 3 ओवर हियर. तो ये आपका आ गया फर्स्ट ब्लैंक. नाउ नेक्स्ट इज़ योर 10. 10 को ब्रेक करके लिखा है 5 यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया हुआ है. तो नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड विथ 5 गिव्स द नंबर 10. तो 5 को किससे इंटू करें कि 10 आ जाए? दैट इज़ 2. सो व्हाट इज़ द आंसर फॉर दिस ब्लैंक? इट इज़ 2. सो यू हैव टू नंबर्स जो आपके रिक्वायर्ड थे. फर्स्ट ब्लैंक के अंदर आएगा 3 और सेकेंड ब्लैंक के अंदर क्या आएगा? 2. ठीक है, सो द आंसर्स आर फर्स्ट ब्लैंक इट इज़ 3 एंड दूसरा ब्लैंक है उसमें 2 आएगा. मूविंग टू द बी पार्ट, जिसमें 60 का ही दूसरा फैक्टर ट्री दे रखा है. अब 60 को दो तरीक़ों से ब्रेक किया है. मैंने जब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन समझाया था बाय फैक्टर 3 मेथड इन द प्रीवियस वीडियो, तो उसमें यही बताया था कि आप किसी भी दो फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हो 60 को, और उनमें से कोई से भी आप यूज़ करके उसका प्राइम फैक्टराइजेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री यू कैन डू. तो पहले आपने देखा 6 इंटू 10 किया था. अब यहाँ पे किया है इसको 30 इंटू डैश. तो 30 को किससे मल्टीप्लाई करो कि आंसर आपका 60 आए? सो 30 इंटू 2. ठीक है, 30 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आता है? 60. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई विद 2, और आपका ये ब्लैंक का आंसर क्या आ गया? 2. नाउ नेक्स्ट इज दिस 30 इज स्प्लिटिंग. 2 प्राइम नंबर आ गया ऑलरेडी, तो स्प्लिट क्या होगा? अगला जो नंबर है आपके पास. सो 30 है, यहाँ पे 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है. इसका मतलब आपको वो नंबर सोचना है जिसको 10 से इंटू करें तो 30 आता है. सो 10 3 इज 30, यहाँ क्या आ जाएगा? 3. नाउ दिस 10 इज टू बी ब्रोकन. ठीक है, इसको आपको भी ब्रेक करना है दो छोटे छोटे नंबर्स में. ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से नंबर सोचो. 2 5 इज़ 10, 5 2 इज़ 10. तो कोई भी नंबर किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो. 2 यहाँ, 5 यहाँ, या फिर आप रिवर्स करके इस वाले में 5 और इस वाले में 2 भी लिख सकते थे. सो विद दिस योर आंसर इज़ कंप्लीट. और आपके ब्लैंक स्पेसेस में क्या आया? ऊपर यहाँ पे 2, here you get 3, and here in the last you get 2 and 5. Okay, so that was the B part of question number 2 of exercise 3.5. Now let us do the next question, that is the question number 3. Question number 3 क्या है? Which factors are not included in the prime factorization of a composite number? ठीक है, अगर हम किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें हम कौन सा नंबर बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करते हैं. ठीक है, कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में, ठीक है, कौन सा नंबर आप इंक्लूड नहीं करते. तो मैंने ये आपको लास्ट वीडियो जो प्राइम फैक्टराइजेशन पे बनाई थी उसमें समझाया था कि वेन एवर वी राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर, 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इट. ठीक है, 1 इंक्लूड नहीं करते. अभी आप पिछले में आपने जो किया है क्वेश्चन में 60 था. ठीक है, तो 60 में देखो सारा ब्रेक करके फाइनल में जो लास्ट जो नंबर्स आए थे 2 5 3 और 2. ठीक है, तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2. ठीक है, तो इसमें अगर आप देखो विच नंबर इज़ मिसिंग,
1 इज़ मिसिंग, ठीक है। 1 कभी भी नहीं लिखते हैं, जबकि हम चाहें तो फिर यहाँ 1 इंटू 60 भी कर सकते थे ना, इसको ब्रेक 1 इंटू 60, बट हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में वापस जैसा ये नीचे आ रहा है ऐसा ही रिपीट होगा। सो ये स्टेप यूजलेस स्टेप है, इसलिए हम इसको शो नहीं करते। सो विच नंबर इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर? द नंबर 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। लेकिन अगर कोई भी प्राइम नंबर होता, मान लीजिए आपके पास कोई प्राइम नंबर है, से यू हैव द नंबर 3, तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे लिखोगे? सो यू विल राइट 3 एज, क्योंकि 3 इंटू 3 तो होगा नहीं, 3 इंटू 1 ही है, 2 ही फैक्टर्स हैं, एक है 3 एक है 1, तो इस वाले में हम लोग 1 लिख देते हैं। तो प्राइम नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसमें इंक्लूड कर लेते हैं, बट अगर किसी भी कॉम्पोजिट नंबर का करते हैं तो 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। सो आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है कि इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर विच फैक्टर इज़ नॉट इंक्लूडेड, तो देर इज़ दिस 1 विच इज़ नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। 1 के अलावा जो नंबर खुद है, ठीक है, खुद को भी नहीं इंक्लूड करते, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था यहाँ कि आप इसको लिख सकते थे एज 1 इंटू 60। यस, मैंने आपको बताया था कि आप इसको 1 एस इंटू 60 भी लिख सकते थे, यहाँ 30 इंटू 2 की जगह। तो 1 और 60 ये दो नंबर, यानी कि वो नंबर खुद और 1, ये दो नंबर्स नहीं इंक्लूड होते। तो क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा? 1 एंड ऑल्सो द नंबर इटसेल्फ, यानी वो नंबर खुद और नंबर 1, इसको हम नहीं इंक्लूड करते इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। सो व्हाट यू विल राइट दैट 1 इज़ नॉट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, ठीक है, यहाँ इटसेल्फ वर्ड भी लगाएंगे, इज़ नॉट इंक्लूडेड, इज़ नहीं, दो नंबर हो गए ना, तो आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, ठीक है। सो व्हाट यू विल राइट? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ composite number. Now the fourth question of the exercise, write the greatest 4-digit number and express it in terms of its prime factors. यानी कि आपको 4 डिजिट नंबर जो सबसे बड़ा है पहले तो वो लिखना है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट यू हैव टू राइट डाउन। उसके बाद आपको क्या करना है? यू हैव टू डू इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। आपको पहले नंबर लिखना है, फिर उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है? कोई भी का 4 डिजिट का या 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट निकालना होता है, तो वही नंबर 9 जो है, अगर 4 डिजिट निकालना है तो 4 बार रिपीट हो जाएगा, 5 डिजिट निकालना है तो 5 टाइम्स रिपीट हो जाएगा। So here we have to find the greatest 4 digit number, that is why we will write 9999, ठीक है, 9999। Now you have to find its prime factors, ठीक है, express it in the terms of its prime factors, और simply आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, क्वेश्चन का ये मतलब है। तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से करो, वो ज़्यादा शॉर्ट लगेगा एज़ कम्पेयर टू द फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड से भी आप कर सकते हैं, मैं वो भी आपको शो करके दिखा दूँगी। सो पहले लॉन्ग से करते हैं। 9999, 4 टाइम्स यू हैव 9, ओके। अब 2 से स्टार्ट करो। क्या 2 की टेबल में ये आएगा? लुक एट द लास्ट डिजिट, लास्ट डिजिट इज़ 9। जिसका भी लास्ट डिजिट इवन होता है वो आता है 2 की टेबल में। यहाँ 9 आया, 9 इज़ ऑड, सो ये 2 से नहीं जाने वाला। आप 3 से सोचो। सो 3 से बेटा ये चला जाएगा, क्योंकि अगर 9 + 9 + 9 + 9 सारे डिजिट्स का सम देखो तो इट इज़ 36, जो 3 की टेबल में आता है। सो ये आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे आपने नंबर 3 लिख दिया। अब जैसे मैंने बताया था वैसे ही 9999 को अंदर लिखो और इसे 3 से डिवाइड करो। क्या आंसर आता है? 3 3 ज़ा 9, ये हो गया ख़त्म। अगला 9 उतारो, अगेन 3 3 ज़ा 9, ये भी 0 हो गया। नेक्स्ट 9 नाउ, 3 3 ज़ा 9, ओके, ये भी माइनस होके ये भी 0 हो गया। अब लास्ट वाला 9 और उसके लिए भी 3 3 ज़ा 9 और नीचे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो व्हाट इज़ द आंसर? दिस आंसर 3333 यू हैव टू राइट हियर। ये जो आपका नंबर था उसके जस्ट नीचे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? जो आपका ये आंसर वाला नंबर आया है 3333, 4 टाइम्स 3,
यू हैव टू थिंक ऑफ अ फैक्टर, यू हैव टू थिंक ऑफ अ प्राइम नंबर जिसकी टेबल में ये आता हो। तो देखो ये 3 की टेबल में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे और अब ये जो नंबर है राइट वाला, इसको लेफ्ट वाले नंबर यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे। सो ये रफ वर्क में होगा सारा काम। मैं ये डिवाइड करके क्यों दिखा रही हूँ, वैसे ओरल भी कर सकती हूँ बट डिवाइड इसलिए कर रही हूँ तो आपको क्लैरिटी रहे माइंड में। सो 3 1 ज़ा 3, ये 0 हो गया। फिर ये 3 3 1 ज़ा 3, ये भी 0 बन गया। नेक्स्ट 3 नीचे लेके आओ, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 0 बन जाएगा। और उसके बाद लास्ट में ये वाला 3 लेके आएंगे और ये भी 3 1 ज़ा 3। सो आंसर जो आया उसको अब ये आप जिसके लिए आपने किया था डिवाइड, उसके नीचे आंसर लिख दो, ठीक है। ये रफ वर्क इरेज कर दिया मैंने बिकॉज आई डोंट हैव मच स्पेस। आप चाहें तो अपनी कॉपी में राइट साइड में रफ स्पेस बना के रखो और उसमें करते रहो, इरेज करने की भी नीड नहीं है। नाउ व्हाट नंबर यू हैव 1 1 1 1, ठीक है, ये नंबर है। सो 1 1 1 1 ये आपका जो नंबर है, इसका आपने क्या करना है, इसका फैक्टर सोचना है, यानी टेबल सोचनी है जिसमें आपका ये नंबर आता हो। सो यू कैन सी 1 1 1 1 ये जो है, अगर आप इसके देखते हैं तो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, 3 की टेबल में भी नहीं आएगा, ठीक है। अगला प्राइम आपका 5 है, 5 की टेबल में भी नहीं आएगा। उसके नेक्स्ट प्राइम इज़ 7, 7 में भी अगर आप डिवाइड करके देखो तो नहीं आता आंसर, ठीक है। फाइनली 7 के बाद, ठीक है, 8 9 10 ये सारे तो आपके कॉम्पोजिट हैं तो ये आप नहीं ले सकते। 11 पे पहुँचेंगे, देन यू विल फाइंड इट इज़ द नंबर विच कम्स इन द टेबल ऑफ 11। तो 11 से इसको डिवाइड करो, यहाँ 11 लिखो, ठीक है। डिवाइड करेंगे 11 1 ज़ा 11, ओके, ये 0 हो गया। अब 1 बाय 1 1 उतरेगा, 1 पहले तो आया तो अकेला आया था, तो 11 0 ज़ा 0 करोगे, 1 रिमाइंडर, 1 इज़ रिमाइंडर, अनदर 1 इज़ कमिंग डाउन, नाउ इट हैज़ बिकम द नंबर 11, 11 1 ज़ा इज़ 11। तो अब रिमाइंडर लास्ट में क्या आ जाएगा, 11 माइनस 11 और 0। सो आंसर क्या आया आपका, आंसर इज़ क्वोशंट इज़ दैट इज़ 101। तो आप ये 101 को यहाँ लिखेंगे। रफ वर्क आई एम इरेजिंग, ओके। नाउ 101 है आपका नया नंबर, आपको सोचना है जिस टेबल में 101 आए। सो 101 आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ बता देती हूँ बेटा कि इट इज़ अ प्राइम नंबर, ये किसी और टेबल में नहीं आता, ठीक है। तो आपको डायरेक्टली इसको 101 से ही करना पड़ेगा। सो 101 यहाँ पर भी ये 101 की ही टेबल में आ रहा है, तो 101 को डिवाइड करोगे 101 से, सी ओरली कर सकते हो, मैं सिर्फ शो करके दिखा रही हूँ। सो इट विल बी 1 101 1 ज़ा 101। सो आप देखो यहाँ पे लास्ट आपका आ गया 1, इसके बाद आपको प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो मिल चुका है, फर्दर आपको कोई डिवाइड करने की नीड नहीं है। So by long division method you have found the prime factorization of the number 9999 और आंसर कैसे लिखेंगे आप, you will write like prime factorization of 9999 is 3 into 3 into 11 into 101, ठीक है, इस तरह से। अब आप इसको प्राइम फैक्टर ट्री जो मेथड है उससे भी कर सकते हो। कैसे करोगे, यू विल राइट लाइक दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका नंबर गिवन है उसको टॉप पे लिखते हैं 9999। फिर आपने सोचा इसका एक फैक्टर, क्या फैक्टर सोचा आपने, सोचा इसका फैक्टर सपोज करो 3, जैसे आपने लॉन्ग डिवीजन में सोचा था ना फैक्टर, क्या सोचा था, फैक्टर 3। तो वही फैक्टर 3 यहाँ पे सोच लो, क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में नहीं जाएगा, हमको पता चल रहा है इसका लास्ट डिजिट देख के। हम 3 में ट्राई करते हैं तो ये चला जाता है। सो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, सो 3 शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 3 3 3 3, ठीक है। इसमें सोचना पड़ रहा है आपको। लॉन्ग डिवीजन में आप डिवाइड करके फटाफट निकाल लेते हो, इसमें भी आप कर सकते हो। ऊपर वाले नंबर को, जब एक नंबर आपने एक फैक्टर चूज़ कर लिया है तो ये जो ऊपर वाला नंबर है जिसको आप ब्रेक कर रहे हो उसको उस फैक्टर से डिवाइड करके ये सेकेंड नंबर यू कैन कैलकुलेट। नाउ 3 इज़ ऑलरेडी अ प्राइम, सो इट नीड नॉट बी ब्रोकन, लेकिन आपका 3 3 3 3 ये जो 4 टाइम्स है इसको आप फर्दर ब्रेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 इंटू, ये क्या बन जाएगा 3 इंटू
1 1 1 1, ठीक है, इसको ब्रेक कर दिया। अब ये जो आपका 1 1 1 1 1 है 4 टाइम्स वाला, ये बेटा आपका ब्रेक होगा 11, क्योंकि 11 से ये 11 की टेबल में आता है। सो इट विल बी ब्रोकन इनटू 11 इंटू 101, और जो लास्ट स्टेप आएगा वो क्या आएगा, इट विल बी, क्योंकि अब यहाँ 101 ऑलरेडी प्राइम है तो यही आपका लास्ट स्टेप है, ठीक है, और आगे कुछ नहीं आएगा। सो आंसर बाय दिस मेथड विल ऑल्सो कम द सेम। और ये मेथड में आपको ज़्यादा बेटा प्रिडिक्शन यूज़ करनी है। तो जब भी कोई बड़ा सा नंबर आता है, ठीक है, लाइक दिस, तो इट इज़ बेटर नॉट टू यूज़ द फैक्टर ट्री एंड यूज़ दिस मेथड, द लॉन्ग डिवीजन, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन प्रेफर्ड है अगर लॉन्ग नंबर है तो, ठीक है। छोटे नंबर्स को आप प्राइम फैक्टराइजेशन से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 इज, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ओके, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम टू सेम है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करनी है, बट इस बार आपको क्या करनी है, जो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है उसकी करनी है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज़, 1 के आगे 4 ज़ीरोज़ लगा दो, 5 डिजिट नंबर बन गया। सो 10,000 इज़ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। नाउ फाइंड इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। सो ये रहा आपका 10,000। अब 10,000, लुक एट द लास्ट डिजिट, इट इज़ 0, तो 0 है तो मतलब ये 2 की टेबल में आता होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2। अब क्या करेंगे, येस यू आर राइट, वी विल डिवाइड दिस 10,000 विद 2। रफ वर्क में ये 10,000 लिखो और इसको डिवाइड करो 2 से, यू विल गेट 2 5 ज़ा 10, देन ये 0 नीचे आएगा, 2 0 ज़ा 0, ठीक है, अगला 0 नीचे आएगा, अगेन 2 0 ज़ा 0, और जब तक लास्ट 0 नहीं आता तब आप कंटिन्यू करते रहेंगे। सो लास्ट नंबर भी 0, और ये आपका आंसर आ जाएगा 5,000। तो ये जो आंसर आया है कहाँ लिखते हैं इसको, जो आपका 10,000 था, जो आपका प्रीवियस नंबर था उसके जस्ट बिलो, लाइक दिस। नाउ नेक्स्ट स्टेप व्हाट यू विल डू, 5,000 के लिए नंबर सोचो जिसकी टेबल में 5,000 आता है। सो इफ़ यू नो अगेन द लास्ट डिजिट इज 0, सो अगेन इट विल कम इन द टेबल ऑफ 2, तो 2 से इसको फिर से डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड दिस विथ 2, तो 2 2 ज़ा 4 होता है, 1 बच गया, ये 0 नीचे आया, 10 बन गया, 2 5 ज़ा 10 होता है, ये आपका कट गया पूरा। अब ये 0 है तो 2 0 ज़ा 0, ठीक है, यहाँ पे नीचे फिर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और ये फिर लास्ट नंबर आप उतारोगे तो इसके लिए भी, तो आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा, 2,500। ये 2,500 जैसे पिछले स्टेप में आपने लिखा था वैसे ही यहाँ पर नीचे लिख देना है। रफ वर्क इरेज्ड बिकॉज वी डोंट हैव मच स्पेस हियर, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे 2 लिखना भूल गई, क्योंकि किससे डिवाइड किया वो लिखना होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन यू सी 2,500, लास्ट डिजिट इज अगेन 0, सो डिवाइड दिस नंबर विद 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये 2,500 को 2 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, ठीक है, फिर 5 है, 2 2 ज़ा 4, 1 आपका बच गया, एक 0 उतरा नीचे, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, ये भी ख़त्म हो गया। अब एक लास्ट 0 और बचा है, उसको भी गेट इट डाउन, 2 0 ज़ा 0, और लास्ट में रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सो आपका आंसर क्या आया, 1250। राइट द आंसर ओवर हियर। अगेन अब आपको ये जो आंसर आया है इसके लिए सोचना है कि ये कौन सी टेबल में आता है। लुक एट द लास्ट डिजिट, अगेन इट इज़ 0, सो इट विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 2, ये भी 2 की टेबल में आता है। सो राइट 2 ऑन द लेफ्ट साइड एंड डिवाइड 1250 विद 2 इन योर रफ वर्क। डिवाइड करो, 2 6 ज़ा 12, ओके, देन 5 इज़ हियर, 2 2 ज़ा 4, 1 बच गया, 0, 2 5 ज़ा 10, 10 में से 10 माइनस और रिमाइंडर 0। सो क्या आंसर आया, 625। उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ। नाउ 625 डज इट कम इन द टेबल ऑफ 2,
नो, लास्ट डिजिट इज़ 5 विच इज़ नॉट ऑड, विच इज़ नॉट इवन नंबर, सो ये 2 की टेबल में नहीं आएगा. चेक वेदर ये 3 की टेबल में आएगा या नहीं आएगा. सो अगर आप 3 की टेबल में देखो तो तीनों का सम देखो, 6 + 2 इज़ 8, 8 + 5 इज़ 13. 13 आता है 3 की टेबल में? नहीं आता, मतलब ये 3 की टेबल में भी नहीं आएगा. अब नेक्स्ट टेबल देखो, 5. क्यों देख रहे हैं हम 5? पहले 2 देखी, फिर 3 देखी, फिर 5 क्यों देखी? क्योंकि हम प्राइम नंबर्स देखेंगे. सिर्फ प्राइम के अलावा वाले नंबर्स जो टेबल्स में आ रहे हैं आपके बीच में, उनको हमने कंसीडर नहीं करना है. सो चेक इन द टेबल ऑफ 5. सी, लास्ट डिजिट इज़ 5, मतलब ये 5 से डिविजिबल होगा. 5 का रूल यही होता है. सो डिवाइड दिस विद 5, यहाँ पे 5 लिखो और इसको 5 से डिवाइड करो. यू विल गेट द आंसर. मैं यहाँ डिवाइड करके नहीं दिखा रही हूँ. यू विल सिंपली गेट द आंसर 125. ठीक है, ये आंसर आएगा. मैं डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ. तो 125 बेटा यहाँ लिख देंगे आप, जो आंसर आएगा. और फिर अब आपका जो नया नंबर 125 है, उसके लिए सोचो कि वो किसकी टेबल में आता है. अगेन इट विल कम इन द टेबल ऑफ 5. ठीक है, 2 और 3 में ये नहीं आता है, डायरेक्टली इन द टेबल ऑफ 5 आएगा. तो अगेन यू विल राइट 5 ओवर हियर. ठीक है, और 125 को आप 5 से डिवाइड करेंगे. सो व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट 5 2 ज़ा 10. ठीक है, 25 आ जाएगा ये, और ये नीचे 2 बचा, फिर 5 उतारा, 5 5 ज़ा 25. तो आंसर क्या आ गया यहाँ? 25. अब मैं ये नेक्स्ट पेज में आपको शो करती हूँ, कंटिन्यू करती हूँ. ओके, इधर ही पे शो कर देती हूँ. सो व्हाट यू विल डू इज़, इसको मैं इरेज कर रही हूँ जो रफ वाला वर्क था, एंड हमारा 125 जो है उसको मैं 25 डिवाइड करने पे जो आंसर आ रहा था वो यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ. ठीक है, आई एम कंटिन्यूइंग ओवर हियर. तो ये 5 से 125 को डिवाइड किया. ठीक है, तो ये जो 25 यहाँ आना चाहिए था, मैंने ये ऊपर लिख दिया. ठीक है, आई हैव रिटन इट ऑन द टॉप, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. नाउ 25 के लिए बेटा टेबल सोचनी है आपने. सो अब यहाँ छोटा हो गया है, 5 5 ज़ा 25 होता है, तो 5 की टेबल में आता है. डिवाइड 25 विद 5. 25 को 5 से डिवाइड करो. ऑफकोर्स 5 5 ज़ा 25, तो आप ओरली कर देंगे, और जो आंसर है दैट इज़ 5. ठीक है, ये जो आंसर है 5, इसको यहाँ इसके नीचे लिख देंगे. ठीक है, मैंने गलती से 25 लिख दिया था. नाउ बेटा यू हैव गॉट द नंबर 5. 5 किसकी टेबल में आता है? सिर्फ 5 की टेबल में आता है, तो यहाँ 5 लिखोगे. 5 डिवाइड बाय 5, व्हाट इज़ द आंसर? 1. 1 विल बी रिटन हियर. अब बेटा जब 1 आ जाता है, उसके बाद आपको फर्दर कुछ भी डिवाइड या कोई भी फैक्टर नहीं सोचना पड़ता. सो व्हाट इज़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर? तो ये जो आपके नंबर्स आए हैं, ये सारे लेफ्ट साइड वाले, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए. दैट विल बी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 10,000. So what will be the prime factorization? The prime factorization will be 10,000 is equal to 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into a next 5 into next and next 5. ठीक है, तो ये है जो नंबर, ये जो आपका आया है पैटर्न, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, that is 10,000. So in this video we will discuss only these questions. In the next video we'll discuss the remaining questions also. Thank you.